गुड आफ्टरनून। बीएससी पार्ट थर्ड। आज आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी कंटिन्यू करते हुए वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ख़त्म करा दिया है। आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन संक्रमण के साथ साथ घूर्णन एवं कंपन ऊर्जा स्तरों के भी परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के प्रत्येक बैंड में घूर्णन एवं कंपन संक्रमण के कारण सूक्ष्म रेखाएं दिखाई देती हैं। यदि अणुओं की प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा E1 तथा अंतिम अवस्था में ऊर्जा E2 हो तो E1 बराबर होता है ET1 प्लस ER1 प्लस EV1, E ट्रांसलेशनल, E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल। इसी प्रकार अंतिम अवस्था में E2 बराबर है ET2 प्लस ER2 प्लस EV2। अतः डेल्टा E ऊर्जा दो N1 और N2 दो ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो इसको ब्रैकेट में अरेंज किया है ET2 माइनस ET1 प्लस ER2 माइनस ER1 प्लस EV2 प्लस माइनस EV1। तो डेल्टा E बराबर होता है डेल्टा E ट्रांसलेशनल प्लस डेल्टा E रोटेशनल प्लस डेल्टा E वाइब्रेशनल। और विकिरणों की आवृत्ति को हम देते हैं डेल्टा E बटा लैम्डा से। तो यह बराबर है डेल्टा ET प्लस डेल्टा ER प्लस डेल्टा EV डिवाइडेड बाय लैम्डा। अतः यह स्पष्ट है कि ER तथा EV घूर्णन एवं कंपन क्वांटम संख्याओं के परिवर्तन से संबंधित मान हो सकते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में बहुसंख्य रेखाओं का स्पेक्ट्रम देते हैं। इस प्रकार का स्पेक्ट्रम एक जटिल बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बंधित, अनाबंधित एवं प्रतिबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजित होने पर भी प्राप्त होता है। ये संक्रमण चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, दूसरा होता है एन आबंधी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पाई स्टार में, फिर होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा स्टार में संक्रमण और पाई का पाई स्टार में संक्रमण। अब इसमें आपको बता दें कौन सा अवशोषण कहाँ पे होगा। अणु में दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण होकर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। तरंग यांत्रिकी के गणितीय आधार संयोजकता की व्याख्या निम्न है। दो परमाणु कक्षकों के संयोग से दो आणविक कक्षक बनते हैं, जिसमें से एक कम ऊर्जा वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाता है तथा दूसरा अधिक ऊर्जा वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाता है। बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कक्षक होते हैं जो बंध बनने में भाग नहीं लेते। इनको एन कक्षक या अनाबंधी कहते हैं। जब धातु आयन का किसी लिगेंड से संयोग होकर संकर बनता है तो धातु आयन के केवल दो डी कक्षक DZ² तथा DX² माइनस Y² अतिव्यापन में भाग लेते हैं। शेष तीन DXY, DYZ तथा DXZ को एन कक्षक अनाबंधी कहा जाता है। इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। DZ² तथा DX² माइनस Y² कक्षक लिगेंड से अतिव्यापन कर दो सिग्मा D तथा सिग्मा स्टार D कक्षक बनाते हैं। एन कक्षक के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके सिग्मा स्टार अपना एन पाई स्टार में जा सकते हैं। विजिबल एंड यूवी में होने वाले इलेक्ट्रॉन संक्रमण निम्न हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार और एन से पाई स्टार, ये ही वर्जित हैं। इसके अतिरिक्त जो भी संक्रमण होते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में वर्जित नहीं, वो अनुमत नहीं माने जाते। यही संक्रमण जो हैं ये अनुमत हैं, बाकी सारे संक्रमण वर्जित माने जाते हैं। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिखाया गया है। सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, उसके बाद पाई स्टार की, बीच में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है और उसके बाद पाई और लास्ट में सिग्मा की होती है। सबसे कम ऊर्जा होती है सिग्मा की।
और सबसे अधिक ऊर्जा होती है सिग्मा स्टार की। अब हम आपको संक्रमण बता रहे हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार सबसे लंबा संक्रमण होता है ये विजिबल और यूवी से प्राप्त ऊर्जा से पर्याप्त नहीं होती। अगर हम विजिबल और यूवी लाइट देते भी हैं तब भी ये संक्रमण नहीं होता है। इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है बंध के टूटने से। इसका एग्जाम्पल है CH4 या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो यूवी में विकिरणों का अवशोषण कर 122 नैनोमीटर पर बैंड प्रदर्शित करता है। दूसरा प्रकार का संक्रमण है N से सिग्मा स्टार। यह है अबंधी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार में संक्रमण। यह संक्रमण उन अणुओं में होता है जिसमें अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल है मिथाइल एल्कोहल, जिसका लैम्डा मैक्सिमम 184 नैनोमीटर पे प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है CH3Cl। इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं, CH3Cl तथा CH3(NH). ये पाई सिग्मा स्टार संक्रमण नहीं दिखाते, इनमें ये संक्रमण नहीं होता। सिर्फ मिथाइल एल्कोहल में ही N से पाई स्टार का संक्रमण होता है। तीसरी कैटेगरी है पाई से पाई स्टार का संक्रमण। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह उन अणुओं में संभव है जहां पाई कक्षक होते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन्स इसका उदाहरण है। ये अल्ट्रावायलेट तथा विजिबल दोनों में ऊर्जा के अवशोषण से प्राप्त होते हैं। अब इनका है सिलेक्शन नियम या वर्ण नियम। ऐसा संक्रमण जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर में परिवर्तन होता है वह वर्जित हैं। डेल्टा S बराबर 0, एक प्लस हाफ में होना चाहिए और एक माइनस हाफ में होना चाहिए। दोनों अणुओं में पाए जाने वाले चक्रण एक जैसे होने चाहिए। इनके परमाणुओं के अणु में दृढ़ता से पालन होता है। भारी में यह नियम असफल है। डेल्टा पाई इज इक्वल टू 0 ± 1, अर्थात कक्षक कोणीय संवेग के घटक अंतर्नाभिकीय कक्ष की दिशा में परिवर्तन 0 से +1 या -1 होना चाहिए। तीसरा इसके लिए है अवस्था बहुपता मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट इससे संबंधित है। इसमें एकक अवस्था से त्रिक अवस्था में संक्रमण वर्जित है, अनुमत नहीं है, वर्जित है। यह नियम ऊर्जा स्तर की समिति के कारण वर्जित संक्रमण से संबंधित है। थैंक यू।